हेलो 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 हेलो, आजा बेटा, डन। सो देना बेटा, नोट देना, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 था ना? सो क्वेश्चन नंबर 1, CMA फाउंडेशन, पेज नंबर 9.6, क्वेश्चन नंबर 1। आ जाओ। 3 एंट्री हो गई थी बेटा हमारी। रामेन कंपनी ऑफ द कैलकाता कंसाइन 50 केसेस ऑफ द गुड्स at 200 to Nathanop, Mumbai. Consigner pays the expenses, ये भी हमने देख लिया था। और कंसाइनी ने माल बेच दिया था 24,000 का, ये भी हो गया था। एक्सपेंसेस पेड बाय द नथन वर डॉग ड्यूज, डॉग चार्जेस हो गए कुछ तो 20, कैरेज का 50, सॉरी डॉग ड्यूज 20, कैरेज 50, वेयर हाउसिंग के 130। कंसाइनी ने खर्चा किया ने, किसने खर्चा किया? कंसाइनी। किसके लिए कंसाइनमेंट खर्चा किया? कंसाइनमेंट के लिए। ये कंसाइनमेंट का खर्चा है कि कंसाइनी का खर्चा है? कंसाइनमेंट का खर्चा है। कंसाइनमेंट का खर्चा है। किसने पे किया? कंसाइनमेंट का खर्चा है, किसने पे किया? कंसाइनमेंट का खर्चा है, तो किसको डेबिट करूं? कंसाइनमेंट का कोई भी खर्चा रहो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट का कोई भी खर्चा रहो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। याद आया क्या? अगर हमने पे किया रहता तो लिखते टू कैश, किसने पे किया? कंसाइनी मेरा बन गया क्रेडिटर, कंसाइनी ने पे किया, सो टू कंसाइनी। टोटल करो 20, 50 और 130। Narration, expenses paid by the consignee, expenses paid by the consignee on behalf of consignor. Done? चलो आगे। कौन सी वाली बेटा? कंसाइनी ने माल बेचा तो कंसाइनी से पैसे लेना है, इसलिए कंसाइनी डेबिट। माल बेचा, ये कंसाइनमेंट का इनकम है, इनकम है तो कंसाइनमेंट में क्रेडिट। किसी बच्चे कोई एंट्री में डाउट है बेटा? पीछे सब लोग साथ में बेटा, पक्का? चलो आगे। नेक्स्ट, ही सेंड द अमाउंट ड्यू टू द कंसाइनर आफ्टर डिडक्टिंग 4% कमीशन। कमीशन बोला है 4% का। लिखो, एक इंपॉर्टेंट नोट लिख करके रख लो, एक इंपॉर्टेंट नोट लिख करके रख लो बेटा, लिखना है। यस अनुज, इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है बेटा, पेज नंबर 9.6। लिखो इंपॉर्टेंट नोट, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, UOSG, ऑल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। अगर कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है अलग से, अगर कुछ क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया है तो रिगार्डिंग कमीशन, है ना? तो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, ऑल कमीशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल। अगर कुछ अलग से नहीं दिया है तो सारे के सारे कमीशन किस पे निकालेंगे? टोटल सेल। भाई साहब विशाल, आप अपसेंट है ना? सच्ची बता दो ईमानदारी से। एक बच्चा सवाल पूछ रहा है, कंसाइनमेंट नॉमिनल अकाउंट है कि रियल है? 1756 बार बोला है लास्ट लेक्चर में, और उसके पहले के भी लेक्चर में, दोनों तीनों लेक्चर में बात हुई थी। नॉमिनल है। प्लीज लेक्चर पूरे देखो। अगर आप कोई लेक्चर में एब्सेंट हो तो आप अगला लेक्चर देखने के पहले वो पुराना वाला लेक्चर कवर अप करो, या किसी दोस्त से पूछो कि सर ने क्या पढ़ाया। कंसाइनमेंट नॉमिनल है बेटा। विशाल, व्हाट इज दिस मैन? मेरे को बताने में बुरा नहीं लग रहा है, मेरे को इस चीज का बुरा लग रहा है, इतने बार बोलने के बाद में भी आपने पढ़ा ही नहीं किया। मैं तो क्या 10 बार बता दूंगा, मेरे अंदर पेशेंस बहुत है, लेकिन बुरा इस चीज का लगता है उस समय आपका ध्यान नहीं था। आ जाओ,
नेक्स्ट, कमीशन कितना है? 4%। किस पे रहेगा? कुछ बोला नहीं है तो सेल पे। सेल कितना है? कमीशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। बराबर है क्या? 960 है ना? कमीशन ड्यू टू कंसाइनी, कमीशन ड्यू टू कंसाइनी। तूने कंसाइनमेंट को क्रेडिट किया? ओ वाओ, कमीशन ये कब से इनकम होने लगा कंसाइनमेंट का? ये कमीशन दे रहे हैं कि मिल रहा है? दे रहे हैं। तो खर्चा है कि इनकम है? खर्चा कंसाइनमेंट का है कि ओनर के पर्सनल धंधे का है कि कंसाइनी का पर्सनल खर्चा है? कंसाइनमेंट का खर्चा। कंसाइनमेंट का खर्चा है तो कंसाइनमेंट नॉमिनल डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा? तूने कहाँ लिखा? मजाक कर रही है तो तूने डेबिट ही लिखा, तो हमको झूठ बोल रही है ना क्रेडिट लिखा करके। तो सारे जवाब तूने तो दिए अभी। कहने का मतलब ये है कि आप लिखते समय सोचो और लिखो। समझ में आया ना पक्का? चलो आगे बढ़ते। कंसाइनमेंट का खर्चा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, और ये खर्चा दे दिया होता तो लिखता टू कैश। देना बाकी है इसलिए कंसाइनी को क्रेडिटर बना दिया, राइट। आगे और पढ़ता हूं। ही सेंड द अमाउंट ड्यू टू द कंसाइनर। ओके, आखिरी में वो दे देगा जो भी नेट अमाउंट लेन देन है वो खत्म करने के बाद। गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द बोथ पार्टीज। चलो फटाफट से ध्यान देना। अभी कितना माल बेचा उसने कुछ बोला है क्या? नो, बस इतना बोला है कि सेल प्रोसीड हो गया है 24,000, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है। हमें कुछ भी नहीं मालूम, तो हम लोग समझेंगे सारा माल बेच दिया होगा, राइट। ये कंसाइनर के बुक में एंट्री हो गई। अब किसके बुक में एंट्री करूंगा? ये पांचवा एंट्री लिख लिया क्या बेटा सभी ने? पांचवा एंट्री इधर लिख रहा हूं। और ये इधर में कंसाइनी की बुक में यहां पे एंट्री करता हूं। पांचवा मैंने वहां लिख दिया ना नीचे। हाँ, आ जाओ। नाउ कंसाइनी के बुक्स में एंट्री कर रहा हूं, नथन के बुक्स में। ध्यान देना। चलो ए बेटा प्लीज ध्यान दे दे। फिर से क्वेश्चन पढ़ो। अब इस बार किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करना है? कंसाइनी। इस बार किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंसाइनी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है राम एंड कंपनी ऑफ कैलकाता कंसाइंड 50 केसेस ऑफ द गुड्स एट 200 ईच टू नथन ऑफ बॉम्बे। नथन हम लोग हैं। अब हमारी बुक में एंट्री चल रही है। हम कौन है? कंसाइनी। हमारे पास माल आ गया। अच्छा, वो माल हमने खरीदा कि कंसाइनमेंट बोल के आया है? खरीदा रहता तो लिखता परचेस अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट बोल के आया है तो उसके लिए कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ओनरशिप नहीं आई है। मुझे एक बात बताओ, कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाता है? कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनमेंट अकाउंट जो कंसाइनमेंट का मालिक है वो बनाता है, क्योंकि उसको पता करना रहता है ना प्रॉफिट लॉस। सो कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनी के बुक में नहीं आएगा। जब कंसाइनमेंट अकाउंट ही नहीं आएगा तो कंसाइनमेंट के एक्सपेंस और इनकम आएंगे क्या उसके बुक में? उसके पास जो माल रिसीव हुआ उसकी एंट्री करेगा क्या वो? कोई एंट्री नहीं आएगी पहले माल रिसीव होने की। उसके बाद आगे और पढ़ता हूं। आगे लिखा है कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किया 200 रुपए, 300 रुपए फ्रेट। बताओ, कंसाइनर ने खर्चा पे किया कंसाइनमेंट के लिए, उसका एंट्री कंसाइनी के बुक में आएगा क्या? नहीं। उसके बाद नथन सेंट अकाउंट सेल। अब हमने कंसाइनर को बोला, हेलो कंसाइनर, मैंने आपका माल बेच दिया है। कंसाइनर ने पूछा कितने का? मैंने बोला 24,000 रुपए का माल बेचा है टोटल। तो कंसाइनर ने बोला ठीक है, मुझे आपसे 24,000 लेने हैं। हमने बोला हाँ, तुम्हें 24,000 देने हैं। अब आएगी हमारे बुक में एंट्री। सो टू कंसाइनर अकाउंट। बरोबर है क्या? टू कंसाइनर अकाउंट।
और ये जो माल का पैसा देना है, पैसा मेरे पास में आ गया रहेगा। किससे आया होगा पैसा? गुड्स सोल्ड इन फ्रॉम कंसाइनमेंट, कॉमा कैश रिसीव्ड एंड such a cash due to the consigner। माल भेज दिया, पैसा आ गया, और ये पैसा किसको देना है? कंसाइनर को। पैसा आ गया तो मैंने बोला कैश अकाउंट डेबिट। ये मेरा सेल रहता पर्सनल कंसाइनी का, तो लिखता टू सेल। ये उसका सेल है क्या? नो। ये कंसाइनमेंट उसका धंधा है क्या? नो। तो कंसाइनी कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट करेगा क्या? नो। भाई तो ये जो 24,000 रुपये आया हुआ है, ये 24,000 किसका है? कंसाइनर का। तो कंसाइनर को देना पड़ेगा। जब भी किसी पार्टी या पर्सन को कुछ देना है तो उस पार्टी या पर्सन को क्या करो? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। सेल अकाउंट नहीं बनेगा यहाँ पे, इसका इनकम थोड़ी है, कंसाइनी का थोड़ी कुछ इनकम एक्सपेंस है, कंसाइनी नहीं बनाएगा। हाँ, उसके बाद आगे एक्सपेंसेस पेड बाय द नथन। हाँ, हमने खर्चे पे किए 20 और 50, 70 और 130, 200 हमने खर्चा पे किया। हमने किसके लिए खर्चा पे किया? कंसाइनर के लिए। हेलो कंसाइनर, तेरे लिए मैं पेमेंट कर रहा हूं, फिर वो फ्रेट रहो, ब्रेट रहो, कुछ भी रहो, मुझे कोई लेन देन नहीं उसका। मैंने किसके लिए खर्चा पे किया? कंसाइनर के लिए। तो कंसाइनर से लेना है क्या? जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसा लेना है तो उससे डेबिट करो। और मेरी जेब से आज कैश चला गया, ये सर मेरी जेब से आज कैश चला गया, तो लिख दिया मैंने टू कैश अकाउंट। हाँ, ये लो, एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के भी आप में एक्सपेंस पे कर दिया। आगे जहां पे मनी और मनी जोर में हमारे पास कुछ आ रहा जा रहा है हमारे भी आप में, उसी का हम लोग एंट्री करेंगे। क्लियर है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर वो कंसाइनर से माल मिला उसका एंट्री करेंगे क्या? मुझे एक बात बताओ, कंसाइनर ने जब माल भेजा था कंसाइनी को, तब कंसाइनर ने उसके बुक में कंसाइनी अकाउंट डेबिट किया था क्या? नहीं। तो फिर हम क्यों कंसाइनर का अकाउंट हमारे बुक में क्रेडिट करेंगे माल मिलने के समय? कंसाइनर जब माल भेज रहा था तब कंसाइनर ने डेबिट किया था क्या कंसाइनी को? कंसाइनर ने किसको डेबिट किया? कंसाइनमेंट को। क्यों? क्योंकि वो कंसाइनर कंसाइनमेंट के लिए खर्चा कर रहा है। कंसाइनमेंट का मालिक कौन है? कंसाइनर। सो कंसाइनमेंट के एक्सपेंस इनकम कौन रिकॉर्ड करेगा? कंसाइनर। कंसाइनर के एक्सपेंस इनकम वो रिकॉर्ड करेगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट भी कौन बनाएगा? कंसाइनर। बोलो कंसाइनी उसके बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा क्या? पहले बोला था कंसाइनी की बुक्स में एंट्री बहुत कम रहेगी। आगे उसने अकाउंट सेल भेज दिया, ही सेंड अमाउंट ड्यू टू द कंसाइनर आफ्टर डिडक्टिंग द 4% कमीशन। 4% कमीशन है। कंसाइनी के लिए कमीशन खर्चा है कि इनकम है? किससे लेना है? हे कंसाइनर, तुझसे लेना है, और इसके लिए इनकम है क्या? सो टू कमीशन अकाउंट। कमीशन ड्यू फ्रॉम कंसाइनर। और कुछ है? खत्म। ये कंसाइनर का बुक था ना, कंसाइनर के बुक में कंसाइनी अकाउंट बना के बताओ तो मुझे। कंसाइनर के बुक में कंसाइनी अकाउंट बनाओ और कंसाइनी के बुक में कंसाइनर अकाउंट बनाओ। डन? चलो कंसाइनर, अरे मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मजाक मजाक में बोला नहीं क्वेश्चन, ऐसी मजाक, खाली बैठे हो तो बनाओ तो सही। कंसाइनर के बुक में कंसाइनी का अकाउंट और कंसाइनी के बुक में कंसाइनर का पोस्टिंग कर दो। चल, कंसाइनर के बुक में किसका अकाउंट बना? कंसाइनी का। ढूंढो जर्नल एंट्री में कंसाइनी 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 हाँ, कंसाइनी डेबिट हुआ,
टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी के डेबिट में टू कंसाइनमेंट। हाँ रुक जाओ, कंसाइनी कंसाइनी कंसाइनी, हाँ कंसाइनी क्रेडिट हुआ, कंसाइनी के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट। क्या बोले बेटा? हाँ ढूंढो, कंसाइनी 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 कंसाइनी, हाँ कंसाइनी के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट। बरोबर है? क्या बोले बेटा? एक बच्ची भटक गई है, उसको जगह पे लाना पड़ेगा, पकड़ो इसको। ये बच्ची बोल रही है यहाँ कंसाइनर के बुक में कमीशन दिया, तो यहाँ कमीशन अकाउंट बनाओ, कंसाइनमेंट अकाउंट मत बनाओ। बोल, तुझे कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस फिर नॉर्मल धंधे में मिक्स करना है कि अलग से पता करना है? अलग से पता, अलग से पता करना है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि कंसाइनमेंट का कोई भी खर्चा रहो किसको डेबिट करेंगे, और तू क्या गलती कर रही है? समझ में आया क्या? छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा भटक गए इधर उधर कि लंबे निकल जाते लोग। क्लियर है? ध्यान देना अच्छे से। बता कितना है बैलेंसिंग फिगर? हाँ हाँ कुछ भी क्या? 22,000 या बैलेंसिंग। ये किसके बुक में है? बोलते भी नहीं सब लोग। किसके बुक में है? कंसाइनर के बुक में। बोलो कौन सा बैलेंस आया इसका? अरे रे 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 रे, किसी पार्टी या पर्सन का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब वो पार्टी या पर्सन से पैसा लेना है, और उसने बोला है, उसने पैसा दे दिया बचा हुआ बाय बैंक। बोला है ना क्वेश्चन के आखिरी लाइन में, ही सेंट बैलेंस अमाउंट ड्यू। ये है वो बैलेंस ड्यू। उसने बोला है ना ही सेंट बैलेंस ड्यू, ये है वो बैलेंस ड्यू। यस और नो? कंसाइनर, कंसाइनी के बुक में कंसाइनर का अकाउंट बनाओ। कंसाइनी की बुक ये थी ना, ढूंढो कंसाइनर, कंसाइनर, हाँ कंसाइनर को क्रेडिट किया बाय कैश। ढूंढो कंसाइनर, कंसाइनर को डेबिट किया टू कैश। कंसाइनर को डेबिट किया टू कैश। बैलेंस सेम आना चाहिए। और ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। यानी कंसाइनी के लिए कंसाइनर कौन बन गया? क्रेडिटर। और उसने पेमेंट कर दिया चेक से टू बैंक। सो कंसाइनर बोल रहा है कंसाइनी तुझसे लेना है, और कंसाइनी बोल रहा है भैया कंसाइनर तुझे देना है, और लेना देना टैली। सही है क्या? लिख लो कंसाइनर के बुक में कंसाइनी और कंसाइनी बुक में कंसाइनर का अकाउंट। आप समझा क्यों किया वो? लिखा क्या? हेलो, 5 मिनट में नीचे आ जा, 5 मिनट में, ठीक है? 5 के ऊपर 6 मिनट मत लगने देना। डन? चलो, एक बच्चे ने बोला बैकअप लेक्चर मिलेगा क्या? बेटा एक बार ऑफिस पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ऑफिस का नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 9545879706। चलो लिखा बेटा सभी ने? क्वेश्चन नंबर 3 देख लो पहले फटाफट से। पहले 3 देखना, 3।
कौन सी बेटा? चलो देखो 3 में क्या बोला है? ए सेंड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू बी फॉर सेल फॉर 5% कमीशन। आगे क्या बोला है? He incurs 1,500 for freight and 500 for insurance. The goods are sold for 60,000. Consignee incur 500 unloading expenses and 500 rent. B sends a draft after deducting his expense and commission. Prepare the necessary accounts in the books of A. A के बुक में सिर्फ अकाउंट बोला है, एंट्रिया नहीं बोली है। चलो ध्यान देना। सो ए के बुक्स में ए कौन है? कंसाइनर। बरोबर है क्या? कंसाइनर। चलो बेटा क्या क्या बोला है यहाँ पे देखना जरा। ए ने माल भेजा है बी को, बोलो अब कौन कौन से, बोला प्लीज ध्यान देना। इसके बुक में किसका अकाउंट बना रहा हूँ? कंसाइनी का। ए बोला प्लीज ध्यान दे। अब कंसाइनी का अकाउंट बना रहा हूँ तो मैं सिर्फ वही ट्रांजेक्शन देखूंगा जिसमें कंसाइनी आता है। पहले वाला क्या था? माल भेजा, बोलो माल भेजा, उसका एंट्री क्या रहता है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसमें कंसाइनी अकाउंट आया? छोड़ दो। आगे बी को कमीशन कितना मिलने वाला है? 5%। किसके ऊपर है? कुछ बोला नहीं है तो सेल पे। कमीशन का एंट्री क्या है? कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट। निकालो कमीशन का अमाउंट। 5% किसके ऊपर? जो माल बेचा उसके ऊपर। माल कितने का बेचा? 60,000 का। 60,000 पे 5% कितना आ जाएगा बेटा? 5% ऑन सेल। बराबर है क्या? क्या लिखा है बेटा? बता पढ़। बराबर है। 50,000 कॉस्ट का माल भेजा बी को फॉर 5% कमीशन। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखवा के दिया था? आज ही के दिन इसी ब्रह्मांड में क्या लिखवा के दिया था बेटा मैंने? अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन ऑल कमीशन विल बी ऑन। यहां बोला है कि 5% किसके ऊपर है? नो। तो किसके ऊपर है? सेल पे। लिखवा के दिया था ना। जिस बच्चे ने मेरी बताई हुई स्टेप्स फॉलो नहीं की गलत हो जाएगा, और बताई हुई स्टेप्स फॉलो की तो वो चाह के भी गलत नहीं कर पाएगा। मतलब अगर बच्चा सोचे कि आज तो मैं गलत करके आऊंगा तो भी वो गलत नहीं कर पाएगा, चाह के भी नहीं कर पाएगा। यस और नो? तो मेरे जो लिखे हुए सेंटेंस है, स्टेप्स है, वो एज इट इज फॉलो करो। चलो आगे और क्या बोला बेटा? ही इनकर्स, ए ने माल भेजा, ए ने खर्चा किया 1500 फॉर फ्रेट एंड 500 फॉर इंश्योरेंस। ए ने 1500 फ्रेट के लिए और 500 इंश्योरेंस के लिए खर्चा किया है। ए क्या एंट्री करेगा? कंसाइनमेंट टू कैश। यहाँ कंसाइनी बना नहीं। आगे गुड्स आर सोल्ड फॉर 60। हाँ माल भेज दिया कंसाइनी ने। बोलो अब एंट्री क्या करेगा? कंसाइनी से पैसा लेना है। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। सो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय कंसाइनी, कंसाइनी के डेबिट में टू कंसाइनमेंट। बोलो बेटा क्या ये? 60,000 सेल और कंसाइनी ने भी खर्चे किए। वाओ। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी ने और खर्चा किया 500 प्लस 500, 1000 किया क्या टोटल? गेम ओवर। कमीशन दे दिया, 500 का खर्चा हुआ, 60,000 का हो गया। बता बेटा बैलेंसिंग फिगर कितना है? और वो हमें कंसाइनी से कैसे आया? ड्राफ्ट यानी बाय बैंक। आपका अभी का क्लास वर्क इसी क्वेश्चन की जर्नल एंट्री दोनों के बुक में, और इसी क्वेश्चन का कंसाइनी के बुक में कंसाइनर अकाउंट। ठीक है, ये आपने आज के आज ट्राई करना है बच्चों। आज और परसों है ना, 1-2 दिन हम लोग लेक्चर 5-5, 7-7 मिनट जल्दी छोड़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ बेटा बताता हूँ। आज और परसों, आज और मंडे को। ठीक है, कल नहीं, कल आपका नहीं है,
कल मेरी आकाश सर से बात हुई, आकाश सर बोले कल सीएमए वालों को नहीं बुलाया बोले, तो मैंने बोला ओके फिर मेरी आज ही बात हुआ। एक बच्चे ने बोला वापस बता दो, मैं वापस बता दो, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, एक सेकंड पहले इसका डाउट सॉल्व करते। कौन सा वाला वापस बताओ मुन्ना, कौन सा वाला वापस बताओ माधुरी? ओके, ये वाला कंसाइनर के बुक में एंट्री चल रही है, कंसाइनी ने खर्चा किया तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, हमने पैसा दिया रहता तो लिखते टू कैश, कंसाइनी ने दिया तो टू कंसाइनी 1000 रुपए, और कंसाइनी के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट, समझा बेटा? ग्रेट, हाँ देन चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। तेरी जिम्मेदारी है इनको भी दे देना, ठीक है पक्का। मैं फिर अभी लिंक मैंने उस दिन हटाना भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया, आज हटा देता हूँ। चलो।